ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में उस पर असमंजस के वास्तविक कारण क्या है? तकनीकी खामी, कानूनी खामी या फिर राजनीतिक कारण है? देखिए, ये दोनों खामियां हैं। एक तो राजनीतिक खामी है और तकनीकी खामी भी है। हाईकोर्ट ने अभी जो लास्ट सुनवाई हुई है उसने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन उसने ये भी कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाए और नियम से लागू किया जाए। जब ओबीसी आयोग ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दी कि रिजर्वेशन किस आधार पर लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, तो पंचायत चुनाव तो मुझे लगता नहीं है कि अभी हो पाएंगे। उसके लिए तो आयोग बनाना पड़ेगा ना? आयोग बनाना पड़ेगा, लेकिन डेडिकेटेड आयोग बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो चुनाव की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। अब मुझे नहीं लगता है कि इस महीने जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, 26 मई या 31 मई को खत्म हो रहा है इसी महीने, उस तक ये सब कुछ हो पाएगा। मतलब ये साफ है कि चुनाव अभी 2-3 महीने तो नहीं हो रहा है, और जैसे ही 2-3 महीना गुजर जाएगा फिर विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर तो चुनाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, 58,194 पंचायतें हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हीं 58,194 का चुनाव है, जहां पर प्रधान चुना जाता है, जहां पर बीडीसी चुना जाता है। इसके ऊपर जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और जिला पंचायत का चुनाव है, वो जिसकी सरकार होती है वो अपने आप अपने हिसाब से लोगों को चुन लेता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन ये जो चुनाव है ये सीधा पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार को एक चिंता ये भी है कि अगर हम प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, प्रशासक अगर हम बिठा देंगे, तो ये जो 58,194 जो प्रधान हैं, इनको 8-10 महीने 1 साल का जो मौका मिलेगा कमाई का, जो अपना जो स्कीमें बहुत सारी चलती हैं ग्राम पंचायतों में, सबसे ज़्यादा करप्शन है। मुझे लगता है करप्शन की शुरुआत ग्राम पंचायतों में जब से ये चुनाव हुआ है उसी के बाद से शुरू होती है। तब तो आपने नगर पालिकाओं का कांड नहीं देखा है? नहीं, वो सारे मैं चूंकि देख लें तो सदमे में आ जाए। आज चूंकि पंचायत पर बात हो रही है, इस नाते मैं पंचायत की बात करूंगा। मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से अगर आप देखें, निष्पक्ष तरीके से, मैं चुनाव की दृष्टि से नहीं देखूंगा, तो इन ग्राम पंचायतों को ये जो डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है ये तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई गांव तो डेवलप हुआ नहीं। जब से ये व्यवस्था चली आ रही है, 1984-86 से चली आ रही है, शायद 84 से 86 से, तब से आज तक कोई गांव डेवलप हुआ? सांसद भी पैसा वहीं लगा रहा है, विधायक भी पैसा वहीं लगा रहा है, ग्राम प्रधान भी पैसा वहीं लगा रहा है, जिला पंचायत भी पैसा वहीं लगा रहा है। जिला पंचायतों में इस समय 50 से 60% कमीशन खाया जाता है। आप बताइए क्या जरूरत है? ये पैसा किसका है? हमारे आपके टैक्स का पैसा है। इस तरह से अगर चोर बाजारी हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि सब चुनाव होने चाहिए। मैं तो पूरी तरह इसके खिलाफ हूं। आप मतलब पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ ये कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो बातें ये कही जाती है, राजीव गांधी ने जब यह सपना देखा था तो उनका सपना सही था, लेकिन सपना को हम मूर्त रूप तो नहीं दे पाए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आज बीजेपी की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, क्या किसी सरकार ने पंचायतों में होने वाले करप्शन पर ध्यान दिया? नहीं दिया। इस वजह से नहीं दिया कि वो प्रधान हमारी पार्टी में आ जाए, इस पर ध्यान दिया। करप्शन की आड़ लेके क्या उनका चुनाव खत्म कर दोगे? नहीं, मैं तो चुनाव खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ये तो पैसा सरकारों में बहुत ज्यादा होता है। मैंने ये कहा तो कि क्या विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ? आप अभी पैसा बंद कर दीजिए। जो ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है, जो जिला पंचायत, आप बताइए लखनऊ जिला पंचायत में, मैं कहीं दूर मत जाइए, हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, कल आप एक सर्वे कराइए कि लखनऊ के जिला पंचायत में पिछले 5 साल में कहां कौन सा काम हुआ है। आप नहीं बता पाएंगे, कोई रिपोर्टर नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो 3 करोड़ 4 करोड़ खर्च करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। वो जिला पंचायत सदस्यों को खरीदता है और उस खरीद करके बनता है। ब्लॉक प्रमुख बीडीसी मेंबर को पैसे दे करके खरीद करके बनता है। जिला पंचायत अध्यक्ष 5-5 लाख 10-10 लाख एक गाड़ी तक देता है। मैं तो हैरान रह गया। बहुत कम बता रहे हो। एक बार आलोक जी तो मुझे बता रहे थे 6-7 साल पहले 50 लाख। हाँ बताइए, 70 लाख। अगर इतना पैसा देकर के अगर वो इतना पैसा एक जिला पंचायत अध्यक्ष मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब अगर हमारा तो जितना हमने खर्च किया है उतना अभी तक निकला नहीं है। तो मैंने कहा या तो यार झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, और फिर लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो अब ये बताइए कि चुनाव होंगे या फिर? मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव होंगे। उसकी विधानसभा के बाद होंगे। उसकी वजह 58,194 पंचायतें हैं, क्योंकि सरकार ये जानती है
कि अगर 58,194 में, जैसा अभी ये कह रहे थे कि हमारी लहर चल रही है, लहर किसकी चल रही है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बीजेपी आज की तारीख में कॉन्फिडेंस में है बंगाल जीतने के बाद। बीजेपी को लगता है कि हम सब जीत यही सही वक्त है, करा देना चाहिए और ये सही वक्त है बीजेपी को करा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी को भी